हेलो स्टूडेंट, श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 11वीं का चैप्टर शिक्षक के नाम पत्र, जिसके राइटर है अब्राहम लिंकन, इसका आज हम अभ्यास करेंगे। अब्राहम लिंकन का हम जीवन परिचय देखते हैं कि उनका जन्म 12 फरवरी 1809 में केंटुकी अमेरिका में जो स्थित है वहाँ पे अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस था, माता का नाम नैन्सी हिंगिस लिंकन, और उनका विवाह मेरी टोड के साथ हुआ। जो उनकी पत्नी का फोटो आप देख सकते हो अब्राहम लिंकन के जो नीचे वाली तस्वीर में। 14 अप्रैल 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध पर विजय के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी दिन अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्की बूथ ने वॉशिंगटन डीसी में कर दी। ये वॉशिंगटन डीसी वहाँ का एक देखा जाए तो सिटी है। वहाँ पे जो ये गृह उद्योग में विजय हुआ अमेरिकी, तो ये कार्यक्रम देख रहे थे। वहाँ पे ही उनकी हत्या गोली मार के की जाती है। जो विल्की बूथ है, आप तस्वीर में देख सकते हो कि उसने गोली मार के लिंकन की हत्या कर दी थी। और लिंकन की कब्र है वो उनके घर के पास ही बनाई गई थी। यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो कि परिवार और पत्नी और बच्चों के साथ वो जो है घर पे दुख पूर्ण दृश्य यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिन्होंने इस दुनिया से विदाई ले ली अब्राहम लिंकन ने। तो देख सकते हो आप, अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़ते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन कितनी उनकी गरीब परिस्थिति थी, तो उन्होंने पुस्तकें मंगवा कर जो रात के जो चूल्हे की जो रोशनी थी उसके रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की थी। वे प्रथम रिपब्लिक थे। रिपब्लिकन जो यहाँ पे भारत में जैसे कांग्रेस भाजपा जैसे पार्टी होती है, वहाँ पे अमेरिका में रिपब्लिकन थे। जो 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो 16वें यूएस प्रेसिडेंट बने। तो आप देख सकते हो तस्वीर में। लिंकन ने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध जो हुआ उससे पार लगाया था। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अमेरिका में कई महान नेता पैदा हुए, किंतु दासों और कमजोर वर्गों के प्रति पिता समान व्यवहार करने वाले लिंकन जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। यहाँ पे देखें तो उसके जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ कि जिन्होंने पिता जैसा व्यवहार किया। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। लिंकन ने अमेरिका को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा या दास मुक्ति का मसीहा कहा जाता है। अब हम ये चैप्टर का अभ्यास करेंगे, शिक्षक के नाम पत्र, जो अब्राहम लिंकन ने लिखा उसके बेटे के जो टीचर थे उनको। तो अब्राहम लिंकन का वह पत्र जो उसने अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था, यह पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब हम चैप्टर को आगे देखते हैं विस्तार से। अब्राहम लिंकन का शिक्षक के नाम पत्र। तो वो लिखते हैं कि आदरणीय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि उसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। यहाँ पे शिक्षक के पास जो भेजा अपने बेटे को पढ़ने के लिए, तो वो इच्छा रखते थे कि आप मेरे बेटे को सच्चा इंसान बनाए। सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते। अब वो आगे लिखते हैं कि सभी इंसान न्यायप्रिय नहीं होते, सभी सत्यनिष्ठ, सब सत्य बोलने वाले भी नहीं होते, सत्य की राह पे चलने वाले भी सब नहीं होते। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी ना कभी, ये भी बात मेरा बेटा कभी ना कभी सीखेगा, मगर उसे यह भी सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होते हैं एक साधुचरित पुरुषोत्तम भी, स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेता भी।
यहाँ पे हर एक बात बोली कि कोई न्यायप्रिय होता है, कोई नहीं भी होता है, कोई सत्य बोलने वाला होता है तो कोई सत्य बोलते भी नहीं है। तो ये जो बात है मेरा बेटा कभी ना कभी तो ये समझेगा। पर ये बात और भी उसको बताइए कि हर बदमाश, अगर दुनिया में हर बदमाश होता है तो उसी प्रकार साधुचरित इंसान भी होते हैं और स्वार्थी राजनीति भी होते हैं, और दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। कोई राजनेता स्वार्थी होता है तो कोई नेता ऐसे भी होते हैं कि जो पूरी जिंदगी देश की सेवा में न्यौछावर भी कर दे। होते हैं साथ में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। हमारे जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें कोई दुश्मन भी होते हैं, कोई मित्र भी होते हैं, कोई हमारी सहायता भी करता है, कोई हमारा फायदा भी उठाता है। इसे हर एक प्रकार के इंसान मिलते हैं। तो ये बात लिंकन ने बोली गुरुजी को कि आप मेरे बेटे को ये भी बताइए कि हमारे साथ अगर दुश्मन भी होते हैं तो साथ में मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ कि सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में समझाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बात तो वो जल्दी से नहीं सीख लेगा, ये बात सीखने में उसको समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर उसको मन से तो वो कभी ना कभी ये समझेगा। और एक बात उन्होंने बोली कि पसीना बहाकर यानी कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जो बेईमानी से मिले बड़े हंडे, हंडे यानी बड़ा बर्तन पीतल का जिसमें सोना मोहर नहीं भरे हुए, सोने के सिक्के ने पैसा अगर मिल जाए हमें तो उससे भी ज्यादा मूल्यवान क्या है? पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा। फोकट में मिले धन से ज्यादा क्या है बेटर? मेहनत से कमाया हुआ हमारा पैसा। सिखाए उसे कैसे झेलते हैं हार। ये भी बात सिखाए कि अगर कहीं कोई चीज में, पढ़ने में, खेलकूद में, कंपटीशन में कहीं ना कहीं हार मिले तो वो हार झेलना भी उसे सिखाइए। और सिखाइए कि जीत की खुशी को स्वयं से मनाइए। अगर जीत भी मिलती है तो उसमें भी वे खुश रहें, हार भी मिले तो ये भी उसको झेलना आप सिखाइए। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। यहाँ पे कहते हैं कि आप में ताकत हो, उसको ये बात समझाना कि कोई हमसे जलता हो, कोई हमसे ईर्ष्या करता हो, तो ये जो बातें जो कोई करता है तो उससे दूर रहे, अपने माइंड को डिस्टर्ब ना होने दे। सिखाइए उसे अपना हर स्वयं से, और कहना कि गुंडों से मत जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। गुंडे लोग होते यानी बदमाश जो लोग होते, अगर उससे हमें डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, पर उनको झुकाना सबसे आसान होता है। उनका एक माइनस पॉइंट पकड़ लो आप तो वो गुंडे को भी आप नीचे झुका सकते हो। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। यहाँ पे वो कहते हैं कि अब उसको पुस्तक के भंडार का जो अद्भुत वैभव है, जो कहीं नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा है कि जो हमारी शिक्षा है, हमने अगर ज्ञान प्राप्त किया है तो वो कोई नहीं छीन सकता हमसे। पैसा तो कोई भी हाथ से ले जाएगा, पर हमने जो विद्या प्राप्त की है तो वो हमसे कोई छीन सकता नहीं है। तो उसको पुस्तक का वैभव, अब तो जो भंडार है वो भी उसको समझाइए, पर साथ ही साथ दीजिए उसे उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि के सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। यहाँ पे कहते हैं कि उसको थोड़ी फुर्सत भी दीजिए ताकि वो जो ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है, जो पेड़ पौधे, पंछी का कलरव, मधुर भंवरे, तितलियां, ये जो है कुदरती सुंदर सौंदर्य, उस सृष्टि ईश्वर की रची हुई उसकी सुंदरता को भी वो महसूस करे। ये प्रश्न के उत्तर में पूछा जा सकता है कि अब्राहम लिंकन ने जो कुदरती सौंदर्य का वर्णन किया है उसके बारे में लिखिए। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, जो आसमान में विविध कलर और रंगों के पंछी जो उड़ते हैं सुबह और शाम के वक्त, उसका जो सुंदर दृश्य हमारे सामने जो खड़ा होता है, तो ये चिड़ियों की जो गगन उड़ान है उसे भी आप बताइए।
सुनहली धूप में मंडराते भंवरे, यानी सुबह की जो सुनहरी धूप होती है, सूर्य जब निकलता है सुबह में, तो वो कोमल धूप में जो भंवरे होते हैं वो फूलों पे जो मंडराते हैं उसको देखे वो। और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल, पहाड़ों पे जब बारिश के मौसम में जो पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे में झूलती नन्ही नन्ही तितलियां, नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेय के। पाठशाला में उसको सबक मिले, पाठशाला में हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे सबक हर एक प्रकार का मिलता है। देखा कि कब कोई गलत काम किया तो पनिशमेंट भी वहाँ पे मिलता है, कोई अच्छा काम किया तो शाबाशी भी वहीं पे मिलती है। अच्छे नंबर से पास हुए तो वहाँ पे भी हमें शाबाशी मिलती है, फेल हुए तो फेल होना यानी कि सीधे सीधे टकराई असफलता। सफलता क्या हुआ, हम उस स्टैंडर्ड में पास नहीं हो पाए, असफल रहे, तो सीधे सीधे बेईमानी से पाई सफलता। बेईमानी यानी चीटिंग करके, एक किसी को पूछ के या देख के कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हम अगर पास हो गए तो उससे बेटर क्या है कि फेल हुए, असफल रहे। असफल रहे तो क्या हुआ, हमको उस चीज का ज्ञान मिला, हमारा ज्ञान बढ़ा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो ज्यादा बेटर है कि बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयक। तो वो ये बात उन्होंने बताई हमें यहाँ पे कि मेहनत करके जो परिश्रम करके जो हम अच्छे नंबर लाते हैं उससे हमें गर्व महसूस करना है। ऐसा नहीं कि बेईमानी से मिले नंबरों से हमें, बेईमानी से मिले हुए नंबरों से जो हम पास नहीं हो पाए, तो वो जो पास हुए हम उससे तो अच्छा है कि हम असफल रहें। यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराइए, वह भलों के साथ भलाई वर्ते और टेढ़ों को सबक सिखाइए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल ना होने का साहस जुटाए। यहाँ पे वो कहते हैं लिंकन जी कि इतनी सूझबूझ वो रखे और अपने आप पे पक्का विश्वास रखना है। भले लोग उसको गलत ठहराए कि वो फेल हुआ, पर भले बोले कि मेहनत की ये बच्चा वापस बैठेगा 1 साल तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, बच्चा कुछ सीखेगा। तो भले लोग बोले गलत ठहराए पर उनकी बातों पे हमें आना नहीं है। और वो कहते हैं कि भलों के साथ भलाई बरतना है, अच्छे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, टेढ़ों को सबक सिखाना है। ऐसे जो लोग हैं उसको तो सबक हमें सिखाना ही पड़ेगा। हम सीधे बनेंगे तो वो हमें सब पे ज्यादा हावी हो सकते हैं, वो तो लगेंगे कि जिसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। पर टेढ़ों को हमें सबक सिखाना है और भलों के साथ हमें भलाई से बर्ताव करना है। और जो हम अगर विजयी भी होते हैं कई चीज में, अगर हमें विजेता प्राप्त हुई तो जो भीड़ होती है शामिल, तो उसके अंदर भी हमें शामिल होने का साहस जुटाना है, उनके साथ हमें चलना है। और यह भी समझाइए उसे कि सबकी हर एक सुने सबकी हर एक, यानी सबकी बात सुनना है, सबका जो बोल रहे हैं कोई कोई हमें समझा रहे तो हर एक की बात हमें सुनना है। पर छान ले उसी सत्य की छलनी में और छीनना फेंक कर। यहाँ पे जो हमें बात अच्छी लगे वही हमें ग्रहण करनी है, जो नहीं अच्छी लगती है उसको छन्नी में जैसे हम छानते हैं। आपने देखा होगा कि कंकर और जो अनाज हम साफ करते हैं तो अच्छी चीजें ऊपर रहती है, जो कचरा नीचे फेंक देती है। उसी तरह हमें भी अच्छी बातों को ही हमारे जीवन में ग्रहण करना है। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हर एक बात हमारे जीवन में तो हमें उतारनी ही है, दुख में भी हमें हंसते रहना है हमारे दुख को दबाकर, और कभी जरूरत पड़े तो आंसू बहाकर भी हमारे दुख को हमें हल्का कर लेना है। सिखाइए उसे ओछेपन को मनाना और चाटुकारों से सावधान रहना।
उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय और अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े। न्यायोचित लगे उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। यहाँ पे लिंकन जी कहते हैं टीचर जो उन्होंने टीचर को जो लिखा कि चाटुकारों से सावधान रहना, ओछेपन को मानना। चाटुकारी लोग जो रहते हैं कि क्या होता है, हमें देखकर, पैसा धन देखकर हमारे आसपास भौरों की तरह मंडराते हैं। क्या खाने के लिए, मध खाने के लिए, शहद खाने के लिए। ऐसे लोगों से हमें क्या रहना है, सावधान रहना है। हमारा लेके वो चले जाते हैं, हमारा ही खा के वो चले जाते हैं। चाटुकारी लोगों से, ऐसे लोगों से क्या रहना है, हमें दूर रहना है। और कमाई करना खूब है, पर किससे, ताकत और हमारी अक्ल से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से पैसा कमाना है। और कमाते टाइम हमारे ईमान को नहीं बेचना, हमारे हृदय को नहीं बेचना, हमारी आत्मा को नहीं बेचना है। अगर कोई धिक्कारती हुई भीड़ भी हमारे पास आती है तो उसको अनदेखा कर देना है, उसको अनदेखा करना है। उसके अंदर हमें अपसेट नहीं होना है। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पे की कि कभी जरूरत पड़े तो धरती पे पाँव, अगर हम सच्चे हैं, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अगर सच्चा है तो वहाँ पे पाँव गड़ा कर हमें खड़े रहना है। ऐसे लोगों से हमें डरना नहीं है, उसका हमें क्या करना है, सामना करना है। उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। ममता देनी है, इतना लाड़ भी नहीं करना है कि बेटा बिगड़ जाए। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। आग में जले बिना लोहे को हमें अगर अलग शेप में ढालना है तो लोहे को पहले गर्म किया जाता है। आप तीक्ष्ण हथियार जो देखे तो उसको तैयार करने में जो ठोस लोहा लिया जाता है उसको पहले आकार गर्म करके तेज आग में, अंगारों में डाल के उसको अच्छे से गर्म किया जाता है। फिर उसको जो शेप में हमें उसकी आकृति चाहिए, आकार चाहिए, उसको ढालना है तो उसको तेज आग में पहले डालना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं, उस चीज का जो हम बनाना चाहते हैं। तो उसको पहले किस में डालते हैं, हम आग में डालते हैं, उसके बाद ही वो मजबूत फौलाद बनता है। बिना आग में डाले वो मजबूत फौलाद नहीं बनता है, यानी मजबूत हथियार नहीं बनता है। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए। अधीर नहीं होना है, कोई चीज पाने के लिए ऐसे अधीर नहीं हो जाना है कि मुझे झट से मिल जाए। पैसा है, विद्या है, जो भी है वो धीरे धीरे आता है, एकदम से कोई सीख लेता नहीं है। धीरज रखना है, हमारे अंदर धीरज को संजोए रखना है। धीरज से काम लें अगर दिखाइए कि बहादुरी। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगा उदात श्रद्धा मनुष्य की जाति के प्रति। हमें विश्वास, स्वयं को पहले मजबूत बनाना है, हमें पहले स्वयं को मजबूत बनाना है, उसके बाद ही उदात श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। जो ये हमें दृढ़ हमारा विश्वास है उसके कारण क्या होगा, ये पूरी जो मनुष्य जाति, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उसके प्रति क्या बढ़ेगी, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उनके अंदर, और हम एक दूसरे को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए कितना बने, कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यार, बच्चा है भाई। यहाँ पे उन्होंने बोला लिंकन जी ने कि क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर भी इतना ज़रूर देखिए कि मेरा बेटा ये सब बातें जो मैंने बोली वो सीखे, ग्रहण करे। इतनी अपेक्षा लिंकन जी गुरुजी से चाहते हैं, क्योंकि बेटा परिवार में तो अभी तक बड़ा हुआ और अब वो क्या ज्ञान प्राप्त करने गुरु के पास जाता है। तो गुरु को अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा कि मेरे बेटे को ये सारी अच्छी अच्छी बातें आप सिखाइए और बहुत बहुत प्यार,
बच्चा है भाई, यहाँ पे के बहुत बहुत प्यार, बच्चा है भाई, आप ये सारी बातें जो मैंने बोली आपसे जो बने वो मेरे बेटे को आप सिखाइए और उसको एक अच्छा नेक इंसान आप बनाइए। अब्राहम लिंकन, यहाँ पे आप देख सकते हो अब्राहम लिंकन के सिग्नेचर भी है और उनका फोटो भी है। और इसका ये चैप्टर का पूरा स्वाध्याय जो है आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। कहीं समझ में ना आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अस्तु।